yondang mepa deyang thayinte, sangdang misang deyang thayinte, deche nikai thani rapang ne खेपे उलांग ने पर यों मीछे है और नहीं है, ये भी अति है। पवित्र और अपवित्र ये भी अति है। इसलिए दोनों अतियों को त्याग कर दक्षजन मध्य स्थान पर भी नहीं रहते। भगवान बुद्ध का कहना है कि जानकारियां जिसे हम ज्ञान कहते हैं वे स्थायी नहीं हैं, इसलिए यह सत्य भी नहीं है। शब्दों की जानकारी, शास्त्रों की जानकारियां, पांडित्य ये सभी नश्वर हैं, परंतु मनुष्य अपने मन में संचित जानकारियों की आसक्ति से निकल नहीं पाता है। इसलिए हमने एक सीमा बना दी है कि यह ज्ञान है और यह अज्ञान है, जबकि दोनों ही हमारी कृति है, हमारी धारणाएं हैं। इस ज्ञान और अज्ञान की सीमा के नियम भी हम ही बनाते हैं। अतः न ज्ञान सत्य है और न ही अज्ञान सत्य है। ये सभी सीमाएं हैं जहां हम अपने आप को बांधे रखते हैं। किसी को भी यह कहना कि वह अज्ञानी है, वह जानता ही कुछ नहीं, या यह कहना कि जितना मैं जानता हूं उतना तो यह व्यक्ति अंश मात्र भी नहीं जानता। इस कथन में ज्ञान और अज्ञान को परिभाषित करने के नियम हमारे अपने हैं। यह नियम हमारे पूर्वाग्रह और अनुकूलता के अनुसार होते हैं। अतः हमारी ये सीमाएं सत्य नहीं हैं, भ्रामक हैं। सदा अंधेरे में रहने की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, ये सभी हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परिभाषाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं। यह सत्य नहीं है। हम इन सीमाओं के नियम बनाते समय दो अतियों का चुनाव करते हैं। पहला अस्तित्व है और दूसरा अस्तित्व नहीं है। हम दोनों का चुनाव नहीं करते। यदि करते भी हैं तो भी अति का ही चुनाव करते हैं। निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु का चुनाव दो मनोवैज्ञानिक कारणों से हम करते हैं। हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति निम्नतम बिंदु का चुनाव करता है और श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त व्यक्ति उच्च बिंदु का चुनाव करता है। ये दोनों ही बिंदु चुनाव मनोरोग है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसका अस्तित्व है, या यह कहना कि इसका अस्तित्व नहीं है, ये दोनों ही अति का चुनाव है। इस प्रकार पवित्र और अपवित्र भी दो अति है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही संसार है। संसार का अर्थ भौतिक जगत से ना लें। संसार का अर्थ है जो भी हमारे मन में संस्कृत होते हैं, जन्म लेते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान, हमारे पाखंड, ये सभी मिलकर एक संसार को परिभाषित करते हैं। अतः पवित्र, अपवित्र, शुद्ध, अशुद्ध जैसे शब्द या व्यवहार मन की विकृति है। अतः यह रोग है। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पवित्र या अपवित्र कह सके। सब वस्तु, सब प्राणी अपने आप में पूर्ण व विलक्षण है। अतः यह कहना कि यह पवित्र है, यह अपवित्र, यह मन की विकृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह मन का रोग है। बुद्ध कहते हैं दोनों अतियों को त्याग देना ही मार्ग है। रोगों को त्याग देना ही स्वास्थ्य है। यह मध्य बिंदु है, यह मध्य मार्ग है। परंतु मध्य बिंदु भी कुछ समय पश्चात
अपने आप को स्थायी होने का भ्रम देता है। इसलिए बुद्धत्व के मार्ग पर दक्ष साधक मध्य बिंदु से भी ऊपर निकल जाते हैं। यह पंक्ति समाधि राज सूत्र, जिसे तिब्बती भाषा में तिंगेजिन गेलुइंदो से लिया गया है। मानसिक रोग को आदि कहा जाता है और शारीरिक रोग को व्याधि कहा जाता है। विचार दूषित हों तो मानसिक रोग होते हैं और आहार दूषित हों तो शारीरिक रोग होते हैं। अतः जीवन को सम्यक रूप से जीते हुए तन और मन दोनों को स्वस्थ रखकर मन के रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, वैर से मुक्त होना और तन और मन की सीमाओं को जानते हुए कि ये दोनों ही सीमित हैं, नश्वर हैं, सत्य नहीं हैं, यह समाधि की पहली नींव है। अतः बहुत कुशल दक्ष साधक दोनों अतियों को छोड़कर मध्य बिंदु से भी बाहर निकल जाते हैं। तिब्बत की भाषा में समाधि को तिंगेजिन कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अत्यधिक स्वच्छ, कि वह पारगम्य हो जाए, ऐसा प्रतीत ही ना हो कि वह कुछ है। विश्व के स्वभाव में लीन होना ही तिंगेजिन है। मध्य मार्ग के मध्य बिंदु यह प्राथमिक साधकों के लिए है, जबकि दक्ष साधकों के लिए मध्य बिंदु भी एक काल्पनिक स्थान है। काल्पनिक स्थान सत्य नहीं है। मध्य बिंदु भी अवधारणा बन जाती है और अवधारणा हमें सीमित करता है और सीमाएं हमें सुलाती है, जगाती नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यंदंग मेपा देयंग थाइंते संदंग मिसंग देयंग थाइंते देचे निकाई थानी रापांग ने खेपे उलंग ने पर यों मीछे। है और नहीं है, ये भी अति है। पवित्र और अपवित्र ये भी अति है। इसलिए दोनों अतियों को त्याग कर दक्षजन मध्य स्थान पर भी नहीं रहते। भवतु सर्वमंगलम।